मोदी देश का प्रधानमंत्री आएगा बात करने इस देश के गद्दारों से बात करने आएगा। ये देश के गद्दार कैसे? तो क्या डाल नहीं है, 1.5 महीना से बैठे हुए वो बीच रोड पे डाल नहीं है तो क्या है? अच्छा गद्दार बैठ तो क्या कैसे? आपने कहा कि वानर सेना है, अब ये वानर सेना यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुई है? हम अपने राम को बचाने के लिए और हमको लंका में आग लगाने के लिए। स्कूल कितने बच्चे आपके? हमारा देश बच्चा है। अच्छा हाँ। आपने कहा कि मोदी जी राम है, अमित शाह कृष्ण है, योगी आदित्यनाथ राम के भक्त हैं, तो आप कौन? हम भी उनके सेवक। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार। मोदी जी की क्या खासियत है, क्या पसंद है आपको? अरे वो राम की तरह कार्य करते हैं। राम की तरह। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से अच्छे। मोदी जी ने क्या बोला? बहुत अच्छा बोल रहे हैं मोदी। क्या बोला बताइए? देश हित में बोल रहे हैं मोदी जी। क्या बोला है? बड़े भाई ये बात आपको कैसे पता कि वही स्टूडेंट जो दंगा कर रहे थे लाइब्रेरी में जाके बैठे? हम कोई कॉलेज से नहीं गुजरे क्या? हमने भी तो कॉलेज देखा है। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। कॉलेज में ऐसे ही गुंडागर्दी करते थे? बिल्कुल करते थे जी। हम भी पहले सड़क पे पत्थर मारे, फिर आगे चुपचाप लाइब्रेरी में। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्होंने तो कुछ किया है ना। क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया नहीं किया? देश के हित के लिए किया ना। क्या किया जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। क्या होता 370? क्या होता? मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रखा है इसलिए मैं का नाम दिया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता क्या? पर हमारा देश का जो संविधान है वो तो कहता है कि हम लोग सेकुलर हैं। भारत का धर्म है हिंदुत्व। सेकुलर कोई नहीं है, ये सब ऐसी है। सेकुलर तो बाद में डाला है इन लोगों ने अपने अनुसार। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो एक वर्ड है प्रियम्बल में, वो भी बाद में डाली गई है, उसको भी हटा दिया जाए। मोदी जी के आने से मुझे काम मिला, गांव में लाइट पहुंचा रहा हूँ। गांव में जिस गांव में लाइट नहीं थी उस गांव में लाइट पहुंचाइए। बीजेपी के लोगों को ठेकेदारी मिल रही है। जी का ही स्टैचू बन जाए। स्टैचू लगना लगे, लेकिन सर्वोपरि मोदी जी का स्टैचू 1914 से। अरे बाप रे, सीना फाड़ के दिखाई। देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार। मोदी जी ने सोशल मीडिया छोड़ा तो क्या आप भी छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी जो करेंगे हम भी वही करेंगे। बिल्कुल। कई लोगों का कहना है कि ये अंधभक्ति है, ऐसे पीछे पीछे छोड़ना। अंधभक्ति व्यक्ति नहीं है, वो कुछ नई रणनीति में, जैसे उन्होंने नोटबंदी की थी। आप प्याज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? जी 120 रुपए किलो खरीदे। तो ये आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय करते रहेंगे। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त। भाषण सुना मोदी जी का? हाँ, मोदी जी क्या बोले? सारी चीज तो बता नहीं सकते अभी, ऐसे सारा जाना। कुछ अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताइए? क्या चीज? मोदी जी की तो सारी चीज अच्छी लगती है हमको। सारी अच्छी लगती है, बुरी तो लगती मत होंगे मोदी से। गद्दार है। विरोधी होना दूसरी बात, मैं गद्दार कैसे बोल सकते हैं? विरोधी गद्दार ही होता हमारे यहाँ। हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा था कि हमारे देश की गायों के दूध में सोना होता है, वहीं विदेशी नस्ल की गायें हमारी गौ माता नहीं बल्कि आंटी है। दिलीप घोष के इस बयान के बाद बंगाल के दंकुनी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति घोष के इसी बयान के आधार पर गाय के बदले गोल्ड लोन लेने बैंक पहुंच गया। Oh my God!
बैन का सवाल है, हाँ जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां बीफ बैन हम जरूर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा। मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? गाय इंसान नहीं है, गाय इंसान नहीं है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है, और तत्वप्रांत मोर या मोरनी जो भी हो। What kind of a joke is this? एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है, इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया। अब सच्चाई क्या है? साइंस के मुताबिक पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। पेड़ पौधों के अलावा ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता जो ऑक्सीजन निकालता हो, इसलिए गाय भी सभी की तरह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कुछ दूसरी गैसें भी होती। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी। कोई सेंस बात नहीं जो आज हम लोग जिसको लेके NIC फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। कैसे लोग रहते हैं यार। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। उसने उस नाली में छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। सिंपल सी बारिश हो रही है तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता वो? उसका मतलब मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? गाय इंसान नहीं है, गाय इंसान नहीं है।